अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुदस्सिर और 1 टू ज़ी डिज़ाइन की आज एक और क्लास लेकर आ गया हूँ। आज की जो हमारी क्लास है ये साइज़ इन कोरल ड्रा जो हमने पार्ट 1 बनाया था ये उसका पार्ट 2 होगा। हमने जो लास्ट क्लास थी साइज़ इन कोरल ड्रा उसमें हमने 7 टॉपिक्स को हमने जो है वो फुलफ़िल किया था। उसमें जो है हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को देखा। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिएगा। पार्ट 1 देखने के बाद अगर ये वाली क्लास देखेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होगा वो होगा नंबर 8 पे। नंबर 8 पे है जी विज़िटिंग कार्ड साइज़। अच्छा जी, अब हम ये देखेंगे कि विज़िटिंग कार्ड का साइज़ होता क्या है और इसको हम किस तरह मैनेज करते हैं। फिर पोस्टर का साइज़ देखेंगे। इन दोनों चीज़ों का बाद ये जो सेफ्टी मार्जिन है, ये भी आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। मैं वैसे ही एक रैंडम सा साइज़ ले लिया। ठीक है, अभी इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये वैसे ये साइज़ होता नहीं है ये जो मैंने लगाया हुआ है विज़िटिंग कार्ड का या बिज़नेस कार्ड का। यहाँ पर इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर ये लिखा आ रहा है 7.3 समथिंग, ये इंचज़ में है, ठीक है ना? ये सारा डिज़ाइन इंचज़ में बना हुआ है। ये आगे अगर आप हल्के से ये जो 2 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं या 2 हल्की सी लाइन नज़र आ रही है, इसका मतलब ये इंचज़ में है। और इसकी जो हॉरिज़ॉन्टल है ये है 7 समथिंग और अगर आप इसको वर्टिकल देखें तो ये है जी 3 समथिंग। अच्छा, अब हमारा साइज़ होता क्या है? हमारा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विज़िटिंग कार्ड या बिज़नेस कार्ड का जो साइज़ एक्चुअल साइज़ होता है वो होता है 3.75 बाय 2.25। बिज़नेस कार्ड का जो साइज़ होता है वो एक्चुअल में 3.75 बाय 2.25 होता है। अच्छा, अब ये जो मैंने बॉक्स लगाया हुआ है इसका साइज़ क्या है? यहाँ पर 7 है और 3 है। इसको हम 3.75 में और 2.25 में करेंगे। इसको मैंने क्लिक किया, सबसे पहले आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है? मैंने पिछली क्लास में बताया कि अगर आप क्लिक नहीं करेंगे तो बगैर क्लिक करके अगर मैं यहाँ पे साइज़ चेंज करता हूँ, तो ये इसका साइज़ चेंज नहीं होगा, बल्कि ये जो पीछे आपका वाइट कैनवस देख रहे हैं, आपका इसका साइज़ जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो आपने हमेशा ख़्याल रखना है कोर्सरा में बल्कि किसी भी सॉफ्टवेयर में जो भी आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं उसको पहले सेलेक्ट करना लाज़मी होता है। इसको मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। यहाँ आके हम लिखते हैं 3.75 बाय 2.25 और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास अब जो साइज़ आ गया इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी हो जाएगी। इसको मैं नीचे रख लेता हूँ। अब ये जो हमारे पास साइज़ आया हुआ है ये बिज़नेस कार्ड का साइज़ है। इसके अंदर आपने नेम लिखना है, कंपनी नेम लिखना है, ठीक है? मोबाइल नंबर लिखना है या जो भी आपने एक्सेट्रा नंबरिंग वगैरह जो भी देनी है आप, वो आपने सारा डिज़ाइन इसके अंदर बनाना है। इसमें ये बिज़नेस कार्ड का साइज़ हो गया और अभी इसके बाद इसको मैं ज़रा साइड पे कर लेता हूँ यहाँ पे। इसके बाद हम देख रहे हैं जी क्या है हमारे पास आगे वाला साइज़ क्या है जी? पोस्टर साइज़ है, ठीक है? अब पोस्टर साइज़ जो 2 तरह के आम तौर पे 2 तरह के चलते हैं। एक होता है A4 साइज़ और एक होता है लेटर साइज़। मोस्टली जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ चलती है या ज़्यादा जो मार्केट में चीज़ चलती है वो A4 साइज़ ही चलता है। इसमें यहाँ पर मैंने जैसे पिछली क्लास में बताया आपको कि ये लेटर यहाँ से भी साइज़ चेंज हो सकते हैं। A4 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, अच्छा ये जो कैनवस लगा हुआ है ये सिर्फ़ आपको ये जो पूरा इसका ये जो क्या हमारा कोल्ट्रा का जो ये कैनवस है ये काफ़ी बड़ा होता है। ये देखिए मैं इसको ज़ूम आउट कर रहा हूँ, ये काफ़ी बड़ा होता है। तो इसलिए ये जो आप व्हाइट पेज छोटा-सा देख रहे हैं ये इस सारे कैनवस का मिड पॉइंट होता है।
ठीक है, इसको मैं F4 करता हूँ, वो सामने आ जाएगा। अच्छा जी, ये जो ज़ूम मैंने कैसे किया था, ये ज़ूम की आप क्लास देखिएगा जाके, मैंने दी हुई है। अगर ज़ूम के मुतालिक आपको कोई इशू आ रहा है तो वो क्लास ज़रूर देखें, है ना? ज़ूम से मुतालिक एक-एक चीज़, उसकी शॉर्ट कीज़ जो हैं वो सारी मैंने बताई हुई हैं। अच्छा जी, यहाँ पर बताया मैंने ये कि ये इस साइज़ को यहाँ से चेंज करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? हमने इस व्हाइट पेपर के ऊपर काम करना भी ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, आप यहाँ ऊपर भी काम कर सकते हैं, नीचे भी काम कर सकते हैं। ये सिर्फ वैसे ही सेंटर पॉइंट बताया हुआ है इन्होंने। मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, जैसे हमने ये एक रैंडम सा बॉक्स लिया था, वैसे ही यहाँ से मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। ये सिंपल सा एक, चाहे वर्टिकल में लगा लें, चाहे हॉरिज़ॉन्टल में लगा लें, वैसे ही। ये मैं आपको सबसे आसान करके बता रहा हूँ, ठीक है? ताकि आपको पता चले कि किस तरह ये साइज़ के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा ना हो। अब रैंडमली कोई भी साइज़ लगा लें, छोटा-बड़ा जैसे भी, जितना भी लगाना है। हम पोस्टर का साइज़ लगाने लगे हैं। A4 का साइज़ लगाएँगे हम। अच्छा जी, यहाँ पे लगा के आपने यहाँ पे ऊपर आ जाना है। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ ऊपर आ जाएँ। अब जो हमारा पोस्टर का साइज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। यहाँ पर 8 बाय 11.5, ये हमारा जो बॉक्स का साइज़ है, या हमारे पोस्टर के बॉक्स का साइज़ है, वो हमारा 8 बाय 11.5 होता है। इसी तरह मैं यहाँ पर इसको अगर देखूँ तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 8 बाय 11.5 और इसको मैं एंटर कर दूँगा। ठीक है? ये देखिए एक बॉक्स लग गया, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। ये देखें जी, ठीक है? इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ, ये देखिए, ताकि वाज़ेह हो जाएगा। अब ये हमारे पास A4 का साइज़, पोस्टर का साइज़ लग गया। अगर आप गौर करें तो यहाँ से देखें, ये हमारा जो हमने साइज़ लगाया है, ये इस कैनवस के पेज से बड़ा है। मैंने पहले, थोड़ी देर पहले पिछली क्लास में मैंने बताया कि जो A4 साइज़ होता है वो लेटर से बड़ा होता है। ये हमारा पोस्टर का साइज़ लग गया। इसी तरह आपने इसके ऊपर जो वर्किंग करनी है, इसमें डिज़ाइन बनाना है, जो भी आपने अपने क्लाइंट की या आपकी अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आपने करनी है, वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। और ये हमारा हो गया पोस्टर का साइज़। ठीक है जी? इसी तरह इसको हम यहाँ से साइड पे कर लेते हैं ताकि हमें ज़रा याद रहे। इसको भी मैं कोई कलर दे देता हूँ ताकि हमें ज़रा आसानी हो जाएगी देखने में। ये जो ये मैं शार्प कलर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। इसके बाद हमारा पॉइंट है जी सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन से पहले हम सोशल मीडिया साइज़ करेंगे। सोशल मीडिया साइज़ करने के बाद हम सेफ्टी मार्जिन करेंगे। इसके ये फ़ायदा होगा कि वैसे मुझे ये पॉइंट बाद में लिखना चाहिए था, मैंने पहले लिख दिया है। ये फ़ायदा ये होगा कि हम जो भी साइज़ होगा, हम उसका सेफ्टी मार्जिन कैसे लेंगे, आपको भी सारी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सोशल मीडिया के जो पोस्टर होते हैं, सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल पिक्चर होती है, या सोशल मीडिया का जो पोस्ट होती है, उसमें इंस्टाग्राम आ जाता है, उसमें ट्विटर आ जाता है, उसमें फेसबुक आ जाता है, इवन कि कोई भी आप वेबसाइट्स भी होती हैं इसमें। तो आपने अगर उनकी कोई चीज़ बनानी है, उनका कोई साइज़ लेना है, तो वो किस तरह लेंगे? तो इस तरह हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फेसबुक का जो कवर होता है, फेसबुक की जो कवर फ़ोटो होती है, कवर इमेज होती है, वो हम उसका साइज़ अगर हमने तैयार करना हो, तो हम किस तरह तैयार करेंगे? तो हम चले जाएँगे गूगल पे चले जाएँगे सबसे पहले। गूगल पे जाके हम उसका फेसबुक का जो कवर फ़ोटो होती है, उसका साइज़ देखेंगे क्या है। यहाँ से हम गूगल पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ जी मैं फेसबुक कवर कवर साइज़ या कवर फ़ोटो साइज़, ठीक है जी? इसको मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और वो हमें बता रहा है कि जी 851 पिक्सेल्स वाइड बाय 315 पिक्सल टॉल। अब आपने ये चीज़ थोड़ी-सी अगर आप गौर करें, तो लास्ट क्लास में जो पार्ट 1 था इस क्लास का, वो मैंने आपको बताया था कि जो सोशल मीडिया के जो साइज़ेज़ होते हैं, वो पिक्सेल्स में होते हैं। तो देखें, ये हमें बता रहा है कि जो फेसबुक का जो साइज़ है कवर का, जो उसका साइज़ हमें 851 पिक्सल में है, वाइड। वाइड से मतलब राइट टू लेफ्ट। और ये भी मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर आपने गौर किया हो, तो जो हॉरिजॉन्टल सबसे पहले आपने जो चीज़ साइज़ की बतानी होती है, जो साइज़ लिखने में सबसे पहले वाइड आता है या राइट टू लेफ्ट आता है,
या हॉरिजॉन्टल में आता है। तो इन्होंने वैसे ही बताया हुआ है कि 851 पिक्सल वाइड बाय 315 पिक्सल्स। अच्छा, अब हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें यहाँ से लेके जाके और आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं पेस्ट। इसको हमें पता चल गया। यहाँ पर हम कोई भी बॉक्स रैंडम सा लगा लेते हैं, ठीक है। चाहे बड़ा लगा लें, जैसे मैं पहले बताया, छोटा लगा लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने साइज़ बनाना कौन सा है, वो ये लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ऐसे 851 बाय 315, ठीक है। अब हमने ये वाला साइज बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ इंचेस में जाएंगे क्योंकि ये पिक्सल्स में है। तो यहाँ मैं इंचेस में जाके यहाँ से हम पिक्सल्स करेंगे, ठीक है। इसको पिक्सल्स में सेट कर लिया। फिर अब हमने इस बॉक्स का साइज चेंज करना है, हमने इसको कवर फोटो में लेके आना है। इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आके हम लिखेंगे 851, ठीक है जी। ये याद रखिएगा कि ये जो लॉक है ये ओपन हो, ये लॉक जो है ये बंद ना हो, नहीं तो आपको फिर उसको दोबारा ओपन करना पड़ेगा। इसको यहाँ से अब लिखेंगे 315 और एंटर कर देंगे, ठीक है जी। ये आ गया, ये देखें सेम आ गया ना, 851 851 315 315। ये हमारा एक फेसबुक का जो कवर है उसका ये साइज हमारे पास आ गया। इस तरह का वो बैनर होता है, ठीक है जी। इसके अंदर आपने अब अपना डिज़ाइन बनाना है। इसी तरह जो फेसबुक की या इंस्टाग्राम की जो पोस्ट होती हैं उनमें जो मोस्टली कॉमन जो पोस्ट का जो साइज़ होता है वो एक इक्वल होता है, चारों साइडों से इक्वल। मसलन आप यहाँ से कोई भी बॉक्स ले लें, उसका आपने 3x3 का मतलब कि ये जो पिक्सल्स में है, मैं इसको ज़रा इंचज़ में कर लेता हूँ। यहाँ से इंचज़ में कर लेते हो ताकि ज़रा आसानी हो जाएगी। अब हम, ये हो गया, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये है जी फेसबुक एफबी कवर, ठीक है जी। ये एफबी कवर का साइज हो गया। इसको हम यहाँ से ज़रा थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा जी, अब जो जर्नल पोस्ट होती है, जो आम पोस्ट होती है, वो जो चारों साइडों से बराबर होती है, ठीक है, उसका हम साइज लगाएंगे। वो किस तरह लगाएंगे, वो इजी है, आपको जाहिर है अब तो पता चल ही गया होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ से इंचज़ में कर लिया और यहाँ से अगर मैं 3x3 का करता हूँ, एंटर करता हूँ, ये देखें चारों साइडों से बराबर आ गया, हमारे पास एक बॉक्स आ गया, ठीक है जी। ये हो गया हमारा फेसबुक की पोस्ट का साइज। ये कॉमन होता है, मसलन ये चारों साइडों से बराबर होता है। अच्छा, अब ये अब आप ना कीजिएगा कि ये पोस्ट का साइज बड़ा क्यों लग रहा है और ये कवर का साइज छोटा क्यों लग रहा है। ये पिक्सल्स में है और ये इंचज़ में मैंने लगाया हुआ है। ज़ाहिर है पिक्सल छोटे होते हैं और इंचज़ बड़े होते हैं, इसलिए ऐसे। लेकिन जब आप इसको डिज़ाइन बना के इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये अपनी अपनी जगह पर सही जाके बैठेगा। फेसबुक का इसको मैं यहाँ पे साइड पे कर लेता हूँ। इसको भी कोई कलर दे देते हैं ताकि आपको नज़र आता रहे। अच्छा जी, कोल्ड्रा की जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगती है ना, वो एक ये भी है कि इसका एक तो कैनवस बहुत बड़ा होता है, आप मल्टीपल काम कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर में भी ये चीज़ आई हुई है, ऐसे ही है। आप अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रही कि हम साइज़ किस तरह लें किसी भी चीज़ का, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो फेसबुक का कवर है, चाहे वो इवन कोई भी चीज़ है, तो उसका एक आपको मैं सबसे आसान सॉल्यूशन बताता हूँ। आपको कहीं भी साइज़ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी कोई जो है ना इस तरह की मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, कि मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी भी चैनल पे इस तरह की कोई चीज़ बताई होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सबसे आसान तरीका है, सबसे कॉमन चीज़ है जो आप इस्तेमाल करके अपने डिज़ाइन को ज़्यादा जल्दी बना सकते हैं। कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी फेसबुक का कवर का साइज़ दूँ, लेकिन अब ज़ाहिर है मुझे ये मेजरमेंट याद नहीं है, तो अब हर दफ़ा याद नहीं भी रहती, भूल भी जाती है। तो एक आसान तरीका ये है, आप फेसबुक का कोई भी पेज ओपन कर लें। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ अपने इस फेसबुक के पेज पे, जो हमारा 1 2 डिज़ाइन का पेज है।
अच्छा, ये लाइक थोड़े से कम है, तो प्लीज़ जाके लाइक ही कर दिया करो। अच्छा, ये एक हमारे पास ये देखने आप ये कवर है, फेसबुक का ये कवर है। अब इसका हम साइज़ कैसे लेंगे? सिंपल आपने क्या करना है, आपके कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है प्रिंट स्क्रीन का, ठीक है? प्रिंट स्क्रीन का बटन ये जो आप देख रहे हैं, इसको आपने क्लिक कर देना है। माउस जो है आपका इसको साइड पे कर लें। जिस चीज़ का आपने साइज़ देना है उससे माउस आप अपना साइड पे करें और सिंपल आपने प्रिंट स्क्रीन के बटन को कीबोर्ड से प्रेस कर देना। ठीक है जी? जैसे ही आप ये प्रिंट स्क्रीन कर देंगे, तो आपकी ये जो पूरी स्क्रीन है ये कैप्चर हो जाएगी, ठीक है? और आप इसको सिंपल मिनिमाइज़ कर दें और यहाँ पे आ जाए। यहाँ पर आके आपने इस राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट की ऑप्शन होती है, ये पेस्ट कर दें। ये देखें, आपकी ये जो प्रिंट स्क्रीन उसने लिया था वो सीधा यहाँ पर आ गया सारा। आप यहाँ से एक बॉक्स ले लें, बॉक्स लेके इसके एक कोने से शुरू हो जाएं ऐसे और यहाँ तक इसके बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर इसकी मेजरमेंट का जो है वो साइज ले लें। ये लें जी, ठीक है? ये बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट इसके ऊपर हमारा कवर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको पीछे से जो आपने प्रिंट स्क्रीन किया था इसको आपने डिलीट कर देना है और ये आपके पास एक साइज आ गया, ठीक है? आप बेशक इसको अगर बड़ा है तो उसको छोटा कर लें, लेकिन छोटा कैसे करना है, एक कॉर्नर से पकड़ना है, साइडों से पकड़ के छोटा नहीं करना। आपने किसी कॉर्नर से पकड़ना है, चाहे ऊपर से पकड़ लें चाहे नीचे से पकड़ के इसको रैंडमली छोटा कर लें और इसको कैनवस के अंदर ले आए। यहाँ पर इसको यहाँ से इसको हम छोटा करेंगे, ये अंदर आ गया, ठीक है जी? अब ये वाला जो आपका कवर का साइज है ना वो एग्जैक्ट ये साइज है। समझ आइए, ये सबसे आसान तरीका। चाहे आपने किसी लोगो का बनाना है, चाहे कोई पोस्टर बनाना है, चाहे किसी वेबसाइट की कोई चीज़ बनानी है, उस वेबसाइट पे जाके उस पोस्ट पे जाके या उस कवर पे जाके उस साइट पे जाके उसका प्रिंट स्क्रीन लें। प्रिंट स्क्रीन ला के यहाँ पर कोल्ड्रा में वो पेस्ट करें, पेस्ट करके उसके ऊपर ये बॉक्स लगा लें। बॉक्स लगा के अपना साइज़ आपका रेडी हो जाएगा, उसको इस वाइट बॉक्स के अंदर ला के अपनी वर्किंग कर लें, ठीक है? जो भी आपने इसके अंदर डिज़ाइन बनाना है, जो भी आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, वर्किंग करके उसको एक्सपोर्ट करें और वो आपका बेहतरीन वहाँ पे लगेगा जाके। और इवन के मैंने ये जो साइज़ है, ये जो लगाया हुआ है मैंने अपने फेसबुक पेज पे, ये भी मैंने एग्जैक्ट यहाँ से मेजरमेंट नहीं ली, गूगल से जैसे ये ली हुई है, मैंने रैंडमली ये उठा के ऐसे लगाया हुआ है और वो बिल्कुल एग्जैक्ट आया हुआ, ठीक है? तो ये भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि किस तरह एक चीज़ लगाते हैं, साइज़ किस तरह लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की हम तरफ जा रहे हैं। इस ये भी हमने कर लिया, ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, ठीक है जी? अब हम जा रहे हैं जी, सेफ्टी मार्जिन क्या होता है? सेफ्टी मार्जिन होता ये है, जैसे ये बिजनेस कार्ड आपके हमने ये सामने एक साइज लगाया हुआ था, इसको हम पकड़ के यहाँ पे ले आते हैं, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। अपने आपको ये तो पता चल गया कि इसका जो एग्जैक्ट साइज है वो क्या है, वो है जी 3.75 बाई 2.25, ठीक है? अगर हम कोई बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, अब इस साइज के अंदर जो मार्जिन होता है वो किस तरह होता है उसकी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास ये विजिटिंग कार्ड एक मैंने रखा हुआ था एग्जांपल देने के लिए। अब आपने ये ज़रा गौर करें, इसके ऊपर दो बॉक्स लगे हुए हैं। एक बॉक्स जो है ये बाहर लगा हुआ है, एक ये अंदर लगा हुआ है। अब ये जो बाहर का जो बॉक्स है इसका साइज़ क्या है ये देखें, 3.75 बाई 2.25, ठीक है जी? इसके अंदर भी एक बॉक्स लगा हुआ है। अब ये जो इसके अंदर बॉक्स लगा हुआ है, हमारा डिज़ाइन अगर आप गौर करें तो हमारा जो जितना भी डिज़ाइन है, मटेरियल है, वो इस बॉक्स के अंदर है। हाँ, ये एक आपको ये थोड़ा-सा बाहर जाता हुआ नज़र आ रहा होगा और ये यहाँ से ब्लैक जो शेड है ये बाहर जाती हुई नज़र आ रही हो। ये ज़रूरी क्यों होता है? हमारे जब प्रिंटिंग के लिए हम कोई चीज़ देते हैं ना, तो जो फिज़िकली प्रिंटिंग के लिए देते हैं, मतलब कि जो प्रिंट होती हैं, जैसे बिज़नेस कार्ड है, फ्लायर है, ब्रोशर है, ये चीज़ें जब जब प्रिंट होती हैं ना, तो
ये एक बहुत बड़ा पेपर होता है या बहुत बड़ा कार्ड होता है, जो जो साइज़ में काफ़ी बड़ा पेपर होता है ना, तो उसके अंदर से ना ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में निकलती हैं, ये जो फ्लायर होते हैं, ये जो बिज़नेस कार्ड होते हैं। तो अब ज़ाहिर है वो जो हम जिससे हमने ये प्रिंट करवा रहे हैं, जिस कंपनी से प्रिंट करवा रहे हैं, जिस दुकान से या जिस बंदे से ये प्रिंट करवा रहे हैं, वो सिर्फ़ उसके पास हमारा ही तो नहीं जा रहा ना वो। उसके पास और भी काफ़ी क्लाइंट होंगे जो जिनके उसने ये बिज़नेस कार्ड लेके प्रिंट करने होंगे, या जो फ्लायर हैं या जो ब्रोशर्स हैं वो लेके वो प्रिंट करे। तो अब ज़ाहिर है उसने एक पेपर के ऊपर, काफ़ी बड़ा पेपर होता है वो, उस एक पेपर के ऊपर काफ़ी लोगों के बिज़नेस कार्ड एडजस्ट किए होते हैं उसने। जब वो प्रिंट हो जाते हैं तो फिर उनको वो एक-एक बंदे का उसमें से वो कट करके उसको वो दे देते हैं। अच्छा, अब जब वो कट करते हैं ना, तो ये जो मार्जिन होता है ना, इस बॉक्स से लेके इस बॉक्स तक, इस बॉक्स से लेके जो इस बॉक्स तक जो मार्जिन है ना, इसको हम सेफ्टी मार्जिन बोलते हैं। ठीक है? एक्चुअल साइज़ यही है, ये जो बाहर वाला जो आउटर आपको लाइन नज़र आ रही है, यही है। अंदर वाली हम इसलिए लगाते हैं कि यहाँ से इस लाइन और इस लाइन के दरमियान से उन्होंने कट करना होता है। ठीक है? जब वो कट करते हैं तो उसके अंदर कहीं हमारा कोई लफ़्ज़ ना आ जाए। मसलन अगर देखें, अभी ऐसे ये नाम है, ये जो भी है, अगर ये लफ़्ज़ जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया होता, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, और जब वो बंदा प्रिंट कर लेगा और प्रिंट करके वो आ जाएँगे, और जब वो कटिंग करेगा, ज़ाहिर है वो इस लाइन से रख के नहीं करेगा। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये जो हमारे ये जो ममालिक हैं, इनमें कोई इतना अच्छी मटीरियल नहीं होता, ना पेपर का इतना अच्छा मटीरियल यूज़ करते हैं, और ना ही वो मशीनें उनके पास इतनी एक्यूरेट होती हैं कि वो कंप्यूटराइज़ नहीं होती। वो मैनुअली हाथ से वो करते हैं, कटिंग करते हैं, और कटिंग में थोड़ी ऊँच-नीच हो जाती है, क्योंकि उन्होंने हाथ से ये सारी कटिंग हाथ से करनी होती है। तो इसलिए जो ऊपर-नीचे होने का जो है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है कि ये कहीं से भी कटिंग ज़ाहिर है ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हम इस चीज़ से बचने के लिए कि हमारे जो अल्फ़ाज़ हैं, हमारे टेक्स्ट है, हमारा जो डिज़ाइन है, वो कहीं कहीं से भी अगर उनसे कोई गलती होती भी है, कोई कुछ ऊपर-नीचे होता भी है, तो ये हमारे कहीं इसके अंदर ना आ जाए। तो इसलिए हमने ये वाला जो एक बॉक्स अंदर वाला लगाया होता है, इसको हम सेफ्टी मार्जिन बोलते हैं। ये बिज़नेस कार्ड में भी लगता है, ये फ्लायर्स में भी लगता है, ये स्टिकर्स में भी लगता है। इवन कि कोई भी चीज़ आप जो प्रिंट करवाने के लिए, फिज़िकल प्रिंट करवाने के लिए आप मार्केट में देते हैं, उसके लिए ये सेफ्टी मार्जिन लगाना ज़रूरी होता है। ये डिज़ाइन बन गया, अब कंप्लीट है। इसको मैं अंदर कर लेता हूँ ताकि ये अपनी जगह पे आ जाए। इसको मैं अंदर करके इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से हम इसको नन कर देते हैं। ठीक है? जब हम प्रिंटिंग के लिए देंगे तो ऐसे देंगे। वो लगा तो हुआ है, लेकिन हमने उसकी विज़िबिलिटी जो है वो बंद कर दी, यहाँ से नन कर दिया, और उसकी जो वो विज़िबल नहीं हो रहा, अब हम प्रिंटिंग के लिए दे देंगे। तो जब प्रिंट होके आएगा तो उसकी कटिंग भी यहाँ से बड़े अच्छे से हुई होगी, और वो लाइन जो हमारी बॉर्डर है वो नज़र भी नहीं आ रहा होगा। अब ये बॉर्डर जो है इसकी, ये कैसे लगता है? इसको ये जो सेफ्टी मार्जिन है वो यही चीज़ है सारी, ठीक है? इसमें आते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये जो साइज़ है एक्चुअल जो है 3.75 बाई 2.25 है। तो इसको हमने सेफ्टी मार्जिन कैसे लगाना है इसका? पहला तरीका ये होता है कि आप एक जो आपने एग्ज़ैक्ट बॉक्स ले लिया, आपने एग्ज़ैक्ट साइज़ ले लिया, चाहे ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये फ्लायर के ऊपर, ब्रोशर के ऊपर, स्टिकर के ऊपर, हर जगह पे ये इम्प्लीमेंट होगा। बस ये जो सेफ्टी मार्जिन है, आप जहाँ पे भी लगाना होगा वो इसी तरह लगेगा। तो ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ से हम इसका एक बॉक्स ले लेते हैं और इसकी कॉपी ले लेते हैं ना। ये ये मैंने कॉपी ले ली। अब आपने ये गौर किया कि इसका यहाँ से भी जो है वो साइज़, जो मार्जिन है वो ज़्यादा है, और यहाँ से कम है। हमारा जो मार्जिन साइज़ होता है वो क्या होता है? 0.25 हमारा मार्जिन एरिया होता है। वो चारों तरफ से 0.25 आप छोड़ देंगे तो जो साइज़ बच के आएगा वो हमारा सेफ्टी मार्जिन एरिया होगा। मसलन अब यहाँ पर जो साइज़ है वो लगा हुआ है 3.75 ये वाला है, और अगर हम इसमें से 0.25 निकाल देंगे तो ये बन जाएगा 3.5। इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
3.5 ये आ गया, ठीक है जी। और यहाँ से अगर हम इस पे 2.5 निकाल दें तो जाहिर है ये 2 बच जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, एंटर कर, ठीक है जी। अब देखिए ये चारों तरफ से एक जैसा जो है इसका मार्जिन एरिया आ गया। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। अब यही चीज़ जो यहाँ पे लगी हुई है, अब इसका अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इस पे आप देखें 3.5 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इंचज़ में है, ठीक है, ये पिक्सल में नहीं होता। प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग फील्ड में प्रोफेशनल लोग जो भी साइज लगाते हैं प्रिंटिंग के लिए, वो इंचज़ में होता है, वो पिक्सल्स में नहीं होता। पिक्सल हमेशा सोशल मीडिया के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि इस सेफ्टी मार्जिन का जो है वो हमने 2.5 इसमें मार्जिन रखा और हमने अपना डिज़ाइन बना लिया। इसी तरह अच्छा, अब ये देखें, अब ये दोनों लग गए, साइज़ हमारे दोनों लग गए। इसके अंदर आप अपना पूरा डिज़ाइन बनाएंगे और बाद में इसका जो ये जो दोनों बॉर्डर एरिया हैं इसको नन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ। अब आप यहाँ पर ज़ाहिर है इसका जैसे नेम लिखेंगे, बल्कि मैं आपको इसी के ऊपर समझाता हूँ। अब यहाँ पर आपने ज़ाहिर है कोई भी चीज़ करनी है तो आपने किसी चीज़ को पकड़ना है, तो आपका ज़ाहिर है ये पकड़ा जा रहा है, सिलेक्ट ये वाला हो रहा है। जो अंदर वाला हमारा जो मार्जिन एरिया वो सेलेक्ट हो रहा है ना। मैं अगर यहाँ पे आके इस किसी चीज़ को पकड़ता हूँ तो वो मार्जिन एरिया जो है वो सेलेक्ट हो रहा है। आपने क्या करना है, आपने इस पे क्लिक करके और इस पे क्लिक करके यहाँ पर आके इसको लॉक कर देना है। ये दोनों लॉक हो गया, अब ये सिलेक्ट नहीं होंगे। अब आप इजीली जिस भी चीज़ पे क्लिक करेंगे वही चीज़ सेलेक्ट होगी। ये दोनों चीज़ें ये बिल्कुल भी जो है वो सेलेक्ट नहीं होंगी। तो जब भी आप फ्लायर बनाएं, बिजनेस कार्ड बनाएं, कोई प्रिंटिंग के लिए कोई चीज़ बनाएं, उसका एग्जैक्ट साइज लगा के उसका मार्जिन एरिया लगा लें। मार्जिन एरिया लगा के इन दोनों को लॉक कर दें, फिर उसके अंदर आप अपना काम करें, तो अब आप की वर्किंग जो है वो सारी ठीक हो जाएगी। इसको अनलॉक कैसे करना है, इसी के ऊपर राइट क्लिक करें और अनलॉक कर दें, ठीक है जी। अब ये एक अनलॉक हुआ, इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके इसको भी अनलॉक कर दें, ये दोनों अनलॉक हो गए हैं, ठीक है जी। अच्छा, बाज़ औक़ात ना जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आप इसको दोनों को हाइड भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं, जब ये मार्जिन एरिया लग जाता है तो यहाँ से ये गाइडलाइन की जो होती है ये इसके ऊपर ला के रख देते हैं, ठीक है जी। इधर भी रख ली, इधर भी रख ली, और ये यहाँ पे भी बिल्कुल इसके ऊपर रख ली, और दरमियान से ये जो हमारा बॉक्स लगा हुआ है मार्जिन, इसको डिलीट कर देते हैं। कुछ लोग इस तरह भी मार्जिन लगा लेते हैं, अपना मार्जिन सेट करके उसके ऊपर ये गाइडलाइन लगा ली, और ये अपना वर्किंग जो है इसकी ऐसे भी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। दो तरीके से आप इजीली जो है वो अपना मार्जिन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप फ़र्ज़ करें कोई सर्कल में कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्कल में बना देता हूँ। यहाँ पर मैं फ़र्ज़ करें 3x3 का एक सर्कल लगा लिया मैंने, और इसमें हमने 0.25 जो है वो हमने मार्जिन छोड़ना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसकी एक कॉपी ले लें अंदर को, ठीक है। यहाँ पर आके 2.75, ठीक है जी, एंटर करते हैं, ये हमारा मार्जिन आ गया। ये बिल्कुल इसके अच्छा, ये अगर आपको बाज़ का काम करते हुए ये साइड पे हो जाता है मार्जिन आपका, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बिगिनर क्लासेस में ये चीज़ बताई हुई है कि अगर आपने किसी भी चीज़ का सेंटर अलाइन करना है, इक्वल अलाइन करना है, तो आपने वो किस तरह करना है, आपने इन दोनों को सेट किया, सी प्रेस कर दें और ई प्रेस कर दें, ये बिल्कुल सेंटर एंड इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्जिन आपका एरिया पता चल गया, यहाँ से कटिंग होगी भी तो हमारा जो है टेक्स्ट है वो उसके अंदर रहेगा, बाहर हमारे टेक्स्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह अगर आप फ्लायर बनाते हैं, फ्लायर में भी आपने 2.5 का मार्जिन रख लेना है, तो वो आपका ईजिली होगा। अच्छा, ये चीज़ जो है ये फेसबुक पोस्ट में या फेसबुक की जो कवर है उसमें अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वैसे आपने ये भी नहीं करना कि ये अगर वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो ये भी नहीं आपने करना कि अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है तो बिल्कुल इसके कॉर्नर पे लिख दें, ठीक है। कॉर्नर पे कभी भी साइज नहीं टेक्स्ट नहीं लिखते, थोड़ा सा एजेस छोड़ के फिर आपने शुरू करना है, ठीक है। तो ये भी आपको एक पता चल गया। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है जी
टेक्स्ट साइज, यहाँ पे ये भी हमारा ओके हो गया। टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट का जो साइज है वो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको ज़रा बताना चाह रहा था। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसी की, ये अब ये जो मैं लिखा हुआ है मिस्टर कमाल अली, इसका ये साइज जो है टेक्स्ट का, वो तो आपको पता ही यहाँ यहाँ से होता है ना, कोई भी आपने साइज लगाना हो वो यहाँ से आप लगा सकते। जो चीज़ बताने वाली है वो ये है कि आपने साइज टेक्स्ट को पकड़ के कभी भी स्ट्रेच नहीं करना। स्ट्रेच से मतलब कि आपने इसको एक तरफ पकड़ के ऐसे नहीं खींचना, ठीक है। उसकी जो पिक्सल है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो डायमेंशन है, वो सारी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। जब भी टेक्स्ट को पकड़ के काम करना है, आपने कॉर्नर से पकड़ के इसको प्रोपोर्शनली चारों साइडों से बड़ा करना है, ठीक है। कभी भी इसको नीचे से पकड़ के ऐसे नहीं कर देना या ऊपर से पकड़ के ऐसे नहीं करना, ठीक है। अगर आपको कम ज़्यादा चाहिए भी है तो आपने ऐसे करना है, ठीक है। उसको यहाँ से साइज़ को कम ज़्यादा कर लें, ठीक है। ये नहीं है कि आप ऐसे कर लें, ये बहुत बुरा लगता है और ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल है कि आप ये इस तरह की कुछ चीज़ करें। लेकिन मैंने देखा हुआ है, हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने ये कुछ क्लासेस में इस तरह के भी काम करवाए हुए हैं कि ये आपको पकड़ के वो कहते हैं आप यहाँ से ऐसे कर लें, वो बहुत बुरा लगेगा और बिल्कुल वो जो है ना वो अच्छा नहीं लगेगा। अपने साइज़ में चीज़ रहनी चाहिए। इसको पकड़ के आप जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी आपके डिज़ाइन के अंदर वो जगह है, स्पेस है, उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लें। तो ये हमारी जो आज की क्लास है वो आपने सारी समझ ली, देख ली कि साइज़ जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी जो डिज़ाइन के लिए सबसे पहले साइज़ लगाते हैं। साइज़ कैसे लगाते हैं, सारे साइज़ मैंने आपको बता दिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। मैंने 1-2 क्लासेस देखी जो कोरल ड्रॉ के हवाले से साइज़ के ऊपर लगी हुई थी। वो किसी भी वीडियो में उन्होंने इतनी डिटेल से इन सब टॉपिक को डिस्कस नहीं किया हुआ। अगर वो 1-2 टॉपिक को करते भी हैं तो बस उसी को लेके तो बस वीडियो ख़त्म हो जाती है। मैंने इन सब टॉपिक के ऊपर बात की है, सब टॉपिक के ऊपर आपको बताया है और डिटेल में बताया है, और जो कुछ मेरे ज़हन में था वो मैंने कोशिश की है कि आप तक वो ज़रूर पहुँचाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की जो क्लास है ये अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आपको अच्छी क्लास लगी है, आपको पसंद आई है, आपको कुछ सीखने का मौका मिला है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।